हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम डिस्कशन किए थे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में और कुछ क्वेश्चन भी किए थे। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सेल, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप वीडियो पूरी देखना ताकि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। सेल, ईएमएफ या इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो बेसिकली सेल के बारे में, ईएमएफ के बारे में एंड इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। तो ठीक, पहले सेल के बारे में देख लेते हैं। सेल कैसे होता है, कैसा ये वर्क करता है। सेल क्या करता है? प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑल component of सर्किट। सेल का जो काम होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करना होता है पूरे सर्किट के कंपोनेंट को। ठीक है, तो सेल को देख लेते हैं एक बार। ऐसे सेल होता है, ठीक है, ये सेल, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर इसका वोल्टेज V मान लेते हैं, जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उसका रेजिस्टेंस R मान लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बात करें, सेल जो है वो प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑल कंपोनेंट ऑफ सर्किट। ठीक है, यानी पूरे सर्किट्स में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक, बहुत लोग तो ये भी बोलते हैं कि सेल क्या होता है, चार्ज करता है। ठीक, चार्ज नहीं करता है, क्योंकि सेल्स, ये वायर में क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो वैसे ही रहते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, एनर्जी दे देता है। ठीक, ये जो सेल होता है वो वायर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को वो एनर्जी दे देता है। और ये जो मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी लेके आते हैं यहाँ पर रजिस्टर पे, चाहे वो पंखा चला दिए, चाहे वो लाइट जला दिए। अब यहाँ पर थोड़ी एनर्जी उसकी कम हो जाएगी, फिर यहाँ से आ जाएगा, फिर से सेल का अपना काम हो जाएगा, यहाँ से एनर्जी से दे देगा, फिर से जाएगा यहाँ पर कुछ ना कुछ खर्च करेगा, फिर से आएगा यहाँ से एनर्जी ले लेगा। मीन्स ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है। ठीक, तो सेल का पहले बात करें, सेल का काम कैसे होता है। ठीक है, तो सेल क्या है? प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑल कंपोनेंट ऑफ सर्किट। पहला तो ये वाला हो गया। ठीक, अब पहली बात करें, जो सेल है, सेल डू नॉट प्रोवाइड चार्ज। सेल जो है कभी चार्ज को प्रोवाइड नहीं करता है, बल्कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे देता है ताकि वो पूरे सर्किट में मूव करे। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। और तीसरा काम जो सेल का होता है वो ये होता है कि मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। सेल का जो तीसरा काम होता है वो सर्किट्स में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना होता है। ठीक, आप कभी ऐसा सोचते हैं कि भैया बैटरी लाते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद उसका जो वोल्टेज होता है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो चेंज हो जाता है। इसके वजह से उसका थोड़ा जो वोल्टेज होता है, उसका जो पोटेंशियल होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि कैसे सेल काम करता है, कैसे एनर्जी को लेता है और कैसे इस पूरे सर्किट में मूव कराता है, इसके बारे में देखेंगे। अब थोड़ी सी केमिस्ट्री, क्योंकि सेल, अब देखेंगे इसकी केमिस्ट्री। ठीक है, सेल के अंदर होता कैसे है। ठीक, तो एक चीज़ हम देखते हैं इसमें,
एक हमने कंटेनर ले लिया जिसमें हमारा सेल होता है, एक हमने कंटेनर ले लिया, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, कंडक्टिंग सॉल्यूशन। कंडक्टिंग सॉल्यूशन कंडक्टिंग सॉल्यूशन, ठीक है। और इस हमने सॉल्यूशन में 2 इलेक्ट्रोड डाला, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। हमने कंटेनर लिया, कंटेनर में हमने क्या डाला, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स होता क्या है, कंडक्टिंग सॉल्यूशन, ठीक है। उसमें हमने क्या डाला, 2 इलेक्ट्रोड्स डाल दिया, ठीक। जब 2 इलेक्ट्रोड डालेंगे, ये क्या होते हैं, मेटल के होते हैं बेसिकली। जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो मेटल के होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर में सेल के अंदर जो है, ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सेल के अंदर जो होता है वो एक्सोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक। सेल के अंदर जो होता है वो एक्सोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, एनर्जी रिलीज। एनर्जी जो है वो रिलीज करता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ हम और देखेंगे, ठीक, यहाँ पर एक चीज़ हम और देखेंगे कि कैसे, और रिडॉक्स का मतलब क्या हो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन रिएक्शन होता है। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन रिएक्शन की वजह से इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस सरफेस पे क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और यहाँ इससे हमने एक सर्किट को कंप्लीट किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस आर दिया हुआ, ठीक है। हमने कुछ कनेक्ट किया, वायर लाइट वगैरह कुछ कनेक्ट किए, ठीक है। ये सेल है, ये हमने मान लेते हैं लाइट कनेक्ट कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन्स को अगर मूव करना हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन्स मीन्स ये इधर से जाएंगे, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से जाएंगे, यहाँ पर ऐसे ऐसे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ मूव करेंगे तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से ऐसे जाएगा, फिर इधर से ऐसे ऐसे पॉजिटिव चार्ज के पे आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर सेल की जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। वो जब स्टार्ट हो जाएगा तो पहले बात तो इसको सेल के मतलब पूरे सर्किट को भी मेंटेन करना है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से यहाँ मूव कर जाएंगे। यहाँ से यहाँ क्यों मूव करेंगे, आप बोलेंगे कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे क्या नेगेटिव चार्ज हो जाता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वहीं बना रहेगा। लेकिन नहीं, ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है उससे इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है सेल की रिएक्शन की वजह से। वैसे ये फिर से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएगा, फिर ऐसे ऐसे आएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स पहुँचेगा, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ जाएगा, कुछ एनर्जी रेजिस्टेंस को दे देगा, भाई तू ले ले, जल ले, कुछ पंखा वंखा चला लेगा, कुछ लाइट जला लेगा, कुछ लाइट जलेगा। जैसे यहाँ पर आएगा फिर से ये रिएक्शन करना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि सेल इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, केमिकल रिएक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर रिएक्शन करेंगे फिर से इसको एनर्जी मिली, फिर यहाँ पर ये गया, यहाँ पर लाइट जलाया, फिर यहाँ पर आया, कह रहा भैया ख़त्म हो गया, मुझे फिर एनर्जी चाहिए, फिर यहाँ से एनर्जी ले लेगा और यहाँ पर ऐसे आके यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। तो बेसिकली सेल का कॉन्सेप्ट यही होता है। सेल क्या होता है, पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक। तो पहली बात इसकी केमिस्ट्री की बात करें, इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अंदर केमिकल्स ही तो है, केमिकल्स के अंदर ही तो रिएक्शन हो रहा है, केमिकल्स के अंदर रिएक्शन हो रहा है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है।
ठीक। अब और देखते हैं ईएमएफ के बारे में। अब हम देखते हैं ईएमएफ के बारे में, ठीक है। ईएमएफ इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो ये फोर्स कोई नहीं है, बहुत पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि वो बता रहे थे कि सेल के अंदर एक फोर्स लगता है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा टाइम बीतता गया फिर साइंटिस्टों ने इस पर अपना रिसर्च किया तो इस पर एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इस पर देख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल या फिर इलेक्ट्रोड्स बोल सकते हैं, टू इलेक्ट्रोड्स when no current is flow। ये जो होता है ईएमएफ क्या होता है, ये दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब पूरी सर्किट में करंट फ्लो ना कर रही हो। जैसे हमारे पास एक कंटेनर ले लिए, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, दो इलेक्ट्रोड्स ले लिए, इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है, और हम यहाँ से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किए, इसका रेजिस्टेंस आर है, और यहाँ पर सर्किट क्या है, ओपन है। तो इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, उसे क्या बोलेंगे हम, ईएमएफ बोलते हैं, ठीक। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे इंटरनल रेजिस्टेंस या टर्मिनल वोल्टेज समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो ईएमएफ समझ में आया, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज फ्लो, ठीक है। जब दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब करंट फ्लो ना हो सर्किट में, ठीक है। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तो हम मार्केट में गए, ठीक है, मार्केट में गए, घड़ी का जो सेल था वो ख़त्म हो गया, तो सेल लेने मार्केट में गए, तो सेल दुकानदार ने दिया, वो हमें कितना वोल्टेज का दिया, कितना ईएमएफ था उसका, 12 वोल्ट। चलो ठीक है। अब जब घर पे आएंगे, मान लेते हैं हम किसी भी सर्किट से कनेक्ट कर दिए, देख लेते हैं हमारे पास ये है, और मान लेते हैं हम इसको कोई रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दी, इसका वोल्टेज है 12, यहाँ पर 4 ओम। अब यहाँ पर करंट चेक करने के लिए यहाँ एमीटर लगा देते हैं, एमीटर हमेशा सीरीज में लगाएंगे। बेसिकली इसकी एमीटर वोल्ट मीटर की डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर के लास्ट में, कब जब पोटेंशियल मीटर या मीटर ब्रिज पढ़ाएंगे उसके बाद, ठीक है। और हमेशा जो वोल्ट मीटर होता है वो पैरेलल लगता है। एमीटर करंट को मेज़र करने के लिए होता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेज़र करने के लिए होता है, ठीक। यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं, हम लाए 12 वोल्ट, एक बैटरी लाए जिसका ईएमएफ कितना है, 12 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर हमने एक किसी भी सर्किट्स में कोई भी रेजिस्टेंस 4 ओम है, मान लेते हैं घड़ी में हमने लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस है आर, वो भी तो चल रहा है, उसमें भी तो रेजिस्टेंस होगा। और करंट चेक करने के लिए हमने क्या किया, एक एमीटर लगा दिया सीरीज़ में, और वोल्टेज चेक करने के लिए हमने क्या लगा दिया, एक पैरेलल में क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया। तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी, कैलकुलेशन करने पे हमारा क्या आया, हमारी एक्सपेक्टेशन थी
एक्सपेक्टेशन क्या थी, जो करंट फ्लो होगा कितना होगा, I इक्वल्स टू V बाई आर। तो फाइनली कितना आएगा 3 एम्पेयर, यानी यहाँ से 3 एम्पेयर करंट निकल रहा है। ठीक, अब 3 एम्पेयर करंट निकल रहा है तो जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा V इक्वल्स टू आई आर। I इक्वल्स टू 3 R 4 यानी 12। हम तो बड़े खुश हुए कि हम 12 वोल्ट की बैटरी लाए थे, 12 वोल्ट हमें मिल रहा है। हम तो बड़े खुश हुए, जितना वोल्टेज हम लाए थे, 12 वोल्टेज की बैटरी हम लाए थे, 12 वोल्टेज हमें मिल रहा है। लेकिन जो रियलिटी है वो ऐसी नहीं है। जो रियलिटी है वो ऐसी नहीं है। रियलिटी में हमें क्या पता चल रहा है कि जो करंट है वो 2 एम्पेयर हो जा रहा है। ठीक, अब जब करंट 2 एम्पेयर हो जा रहा है तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वोल्टेज 8 वोल्ट। ये क्या बात है भैया, हम तो लाए 12 वोल्टेज की बैटरी, हमें दे रही है 8 वोल्टेज। पहली बात, इतना मेहनत करके हम लाए थे, अब इतना मतलब उसको लगा के भी देखे, धूप में भी रखे थे, लेकिन ये 8 वोल्टेज ही दे रहा है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो इसके पीछे ये लॉजिक है कि सेल के अंदर ही सेल का दुश्मन बैठा हुआ है। ठीक, कैसे? जो सेल है, ठीक है, सेल के अंदर ही सेल का दुश्मन बैठा हुआ है। कैसे? यहाँ एक इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जा रहा है। ठीक, अब इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जा रहा है। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो द रेजिस्टेंस occurred by electrolytes of a cell, ठीक, when flow of current between two electrodes तो उसे क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ठीक है, अब एक थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे पास एक 2 इलेक्ट्रोड्स है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोड्स, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जब सेल में हम पढ़े थे, जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से आके पॉजिटिव पे आ रहा था, तो वो जब नेगेटिव चार्ज यहाँ से इधर जाएगा, जो इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द रेजिस्टेंस अकर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ ए सेल। ठीक है, व्हेन द करंट व्हेन फ्लो ऑफ करंट बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, जब दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, ठीक है, जब दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जब करंट फ्लो होता है तो उनके बीच में एक रेजिस्टेंस आ जाता है। भैया सेल के अंदर भी रुकावट है, सेल के अंदर भी रुकावट है। जब दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके बीच में भी रेजिस्टेंस है। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं। ठीक है,
तो जैसे क्या हुआ, हम मार्केट से सेल खरीद के लाए, इसका वोल्टेज ईएमएफ मतलब सेल खरीद के लाए, इसका ईएमएफ कह रहा है 12 वोल्ट था, ठीक। अब हम एक्सपेक्ट किए इसमें 3 एम्पेयर की करंट फ्लो होगी और वोल्टेज इसका 12 वोल्ट, हाँ बराबर है। लेकिन रियलिटी क्या हुई, इसमें करंट जो एम्पेयर में रीडिंग आ रही है, ठीक है, जो एम्पेयर की रीडिंग आ रही है, इसको एम्पेयर की रीडिंग कर, जो एम्पेयर की रीडिंग आ रही है वो 2 एम्पेयर बता रहा है, और जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है वो बता रहा है 8 वोल्ट, ठीक। तो होगा कैसे, एक बार देख लेते हैं। ये हो जाएगा सेल, ठीक। अब जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सेल के अंदर, तो इतना छोटा सा सेल होता है, इतना छोटा सा तो सेल होता है, इसलिए इसको इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए सेल के बाहर थोड़ा सा रेजिस्टेंस लगा देते हैं। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ हम और देखेंगे कि यहाँ पर करंट कितनी फ्लो हो रही है। मान लेते हैं जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, पहले देखें, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4 है, ठीक, और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई इक्वल्स टू कितना है, आई इक्वल्स टू 2 एम्पेयर है। अभी अगर उसको हम कुछ मान लें, अभी देखते हैं आर की वैल्यू फाइंड आउट करें, और उसके बाद अगर निकालेंगे ना तो इंटरनल रेजिस्टेंस, पहले एक फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद ही करेंगे इसको, आपको एग्जांपल देंगे ज़रूर। हाँ, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। अब टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज होता है बेसिकली जितना वैल्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, 12 वोल्ट कर रहे थे, 8 वोल्ट आया है, 4 वोल्ट ये खा लिया, तो ये जो वोल्टेज आया है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 12 वोल्टेज है, और जो आया जो रियलिटी है वो 8 वोल्टेज है। तो जो 8 वोल्टेज होगा ना उसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज इसे हम बोलेंगे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है। अब इसको मान लेते हैं समथिंग ईएमएफ भी है, ये स्मॉल आर है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई एम एफ इक्वल्स टू वी बाई आर होता है, सॉरी वी इक्वल्स टू आई आर होता है, ठीक है। करंट मान लेते हैं इसमें से आई फ्लो हो रहा है, और रेजिस्टेंस इसमें क्या है भैया, रेजिस्टेंस ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो उसको रोक रहा है, नहीं तो ये 12 वोल्ट आता कि नहीं आता। इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिक्कत कर रहा है, सीरीज में है स्मॉल आर, ठीक। अगर यहाँ पर करंट निकालना है तो ई एम एफ इक्वल्स टू आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने इंटरनल रेजिस्टेंस कितने ओम का होगा जब इसमें से 2 एम्पेयर करंट फ्लो होगा और वोल्टेज कितना होगा, 8 होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मंडे को हम डिस्कशन करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बारे में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।